पौष अमावस्या के दिन करें ये उपाय। सनातन धर्मों में अमावस्या का खास महत्व है। अमावस्या तिथि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन होती है। 11 जनवरी 2024 की पहली अमावस्या है। इस दिन साधक गंगा में स्नान करने के बाद विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपने पिता का तर्पण करते हैं। ज्योतिष में अमावस्या के दिन कई उपायों को करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि मिलती है। चलिए जानते हैं पौष अमावस्या के उपायों के बारे में। नंबर 1। पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण होता है और अमावस्या के दिन चंद्र लुप्त रहता है। अमावस्या अमावस के देवता हैं अर्यमा, जो पितरों के प्रमुख हैं। अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे सदैव प्रसन्न होकर प्रजावृद्धि, धन रक्षा, आयु तथा बलशक्ति प्रदान करते हैं। यह बलप्रदायक तिथि है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। नंबर 2। पौष अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान करें या अपने घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद आप जल से अपने पितरों को तर्पण दें। जल से पितरों की आत्माएं तृप्त होंगी तो वे खुश होकर आपके खुशहाल जीवन और तरक्की का आशीष देंगी। नंबर 3। पितरों को तर्पण देने के बाद आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। सूर्य देव को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। सूर्य कृपा से आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। नंबर 4। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो अमावस्या के अवसर पर अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि करें। इससे आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। आपके सुख, संतान, धन में वृद्धि होगी। नंबर 5। पीपल के पेड़ में देवों का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करने और दीप जलाने से देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर भी प्रसन्न होते हैं और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 6। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप इस दिन नदी स्नान के बाद धातु के बने नाग और नागिन की पूजा करें। उसके बाद उनको बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि कई ज्योतिषाचार्य कालसर्प दोष के सिद्धांत को ही नहीं मनाते हैं। नंबर 7। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अमावस्या पर स्नान और तर्पण के बाद पितृस्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। पितरों को तृप्त होने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वे अगर नाराज हो जाते हैं तो अपने ही वंश को श्राप देते हैं, जिससे संतान का योग नहीं बनता है। नंबर 8। अमावस्या पर मछलियों को आटे की गोलियां और काली चींटियों को शक्कर खिलाने से भी लाभ होता है। जीवन में सुख और शांति मिलती है। नंबर 9। पौष अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी की कृपा के लिए मध्यरात्रि को स्नानाध्यान कर अष्ट लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अमावस्या की रात में किए गए उपाय बेहद खास होते हैं। इसके बाद ऐहरी श्री अष्टलक्ष्मी ऐहरी सिद्धे मम गृहे आगच्छागच्छ नम स्वाहा मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। नंबर 10। असहायों को भरपेट भोजन कराने से घर में धन आगमन का योग बनता है। आर्थिक परेशानी दूर होती है। नंबर 11। पौष मास की अमावस्या के दिन महिलाएं घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
धन संपत्ति बढ़ती है। नंबर 12, हर क्षेत्र में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए इस दिन तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें पानी मिलाकर लेप बना लें और उस लेप को अपने शरीर पर लगा लें। लेप लगाने के कुछ समय बाद पानी से स्नान कर लें। स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आपकी तरक्की के रास्ते जल्द ही खुलेंगे। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की सुनिश्चित होगी। नंबर 13, जीवन से शत्रुओं का भय मिटाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु के 12 नाम इस प्रकार हैं: अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मानाभ और मधुसूदन। एक नाम लें और एक फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने से शत्रु आपके आगे घुटने टेक देंगे और उनका भय भी दूर होगा। नंबर 14, अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए इस दिन किसी कन्या को या किसी जरूरतमंद विवाहित महिला को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह उपाय आप आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नंबर 15, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आज के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छानुसार हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प कर लीजिए और उसी के अनुसार हवन करें। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट दें। नंबर 16, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नज़र न लगे तो इसके लिए आज के दिन कोई नमकीन चीज़ जिसमें नमक पड़ा हो गाय को खिला दें। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने से जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। नंबर 17, अपने जीवन की खुशियों का विस्तार करने के लिए एक कच्चा नारियल लें और उस पर स्वास्तिक बनाकर श्री विष्णु को अर्पित कर दें। नारियल चढ़ाने के तुरंत बाद ही उसे तोड़कर परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेगी। नंबर 18, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का आगमन न हो, इसके लिए इस दिन सुबह के समय ही हल्दी में पानी डालकर उसके पेस्ट से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। नंबर 19, अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो इस दिन 51 कागज की पर्चियां बनाएं और उन सब पर लाल पेन से श्री लिखें। हर पर्ची पर श्री लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराएं। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध लें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी इच्छा को जल्दी ही वास्तविक रूप मिलेगा। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। नंबर 20, अगर आप दूध चावल की खीर नहीं बना सकते तो आज के दिन घर में जो भी शुद्ध ताजा खाना बना है उसका ही पितरों को भोग लगा दें। साथ ही अमावस्या के दिन एक लोटे में जल भरकर उसमें गंगाजल, थोड़ा सा दूध, चावल के दाने और तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन इन चीजों का करें दान, पितृदोष से मिलेगा छुटकारा। नंबर 1, पौष अमावस्या पर मूंगफली, गेहूं, गुड़ और तांबा का दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को पितरों के साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है।
नंबर 2, पौष अमावस्या के दिन कपूर, चावल, दूध और घी का दान करें। इन चीजों का दान करने से वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय रहता है। नंबर 3, इसके अलावा अमावस्या की रात्रि को नदी में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से यमराज खुश होते हैं। व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। नंबर 4, पौष अमावस्या पर गरीबों को जूते चप्पल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि जूते चप्पल दान करने से घर में खुशहाली आती है। नंबर 5, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पौष अमावस्या के अवसर पर अगर संभव हो तो भूमि का दान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पौष अमावस्या पर धोती, गमछा समेत अन्य कपड़ों का दान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान वास्तु चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।